कम पावर फैक्टर के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर। इससे कॉपर हानि एवं अन्य हानियों की मात्रा बढ़ जाती है। कम पावर फैक्टर का प्रयोग दी गई पावर फैक्टर के लिए धारा को बढ़ा देता है। कम पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर्स तथा ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड हो जाती हैं। कई बार इंडक्टिव लोड बढ़ने से पावर फैक्टर कम हो जाता है। लोड के आसपास के लैंप डिम हो जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्युत सप्लाई महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की तारों को मोटा करना पड़ जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ज्यादातर शक्ति लोड इंडक्टर प्रकार के होने के कारण पावर फैक्टर का मान इकाई से कम प्राप्त होता है, जिसके कारण पक्षगामी धारा प्रवाहित होती है। शक्ति गुणक को सुधारने के लिए लोड के साथ समानांतर में लीडिंग पावर फैक्टर युक्ति लगाना चाहिए। इस प्रकार की एक युक्ति कैपेसिटर हो सकती है। कैपेसिटर लीडिंग धारा को प्रवाहित करता है और लोड के पक्षगामी रिएक्टिव घटक को पूर्ण या आंशिक रूप से न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण लोड का पावर फैक्टर बढ़ता है। वोल्टेज करंट आर एल। देखिए वोल्टेज आई डैश आर एल आई सी कैपेसिटर आई। देखिए आई सी भी फाई टू फाई वन आई डैश आई। संधारित्र को लोड के समांतर में लगाते हैं। संधारित्र आईसी प्रवाहित करता है, जो कि सप्लाई वोल्टेज घटक भी से 90 अंश लीड होती है। फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन, इसलिए cos फाई टू इज ग्रेटर देन cos फाई वन। अतः लोड का पावर फैक्टर गुणक बढ़ता है। मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सामान्यतः जनरेटिंग स्टेशनों पर सभी लोड का शक्ति गुणक 0.8 से 0.9। मेथड ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सामान्यतः जनरेटिंग स्टेशनों पर सभी लोड का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 के पास में होता है। कई समय पर यह शक्ति गुणक बहुत कम हो जाता है। पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट की विधियाँ। फॉलो बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर। पावर फैक्टर में सुधार के लिए स्टैटिक कैपेसिटर की लाइन या उपकरणों के समांतर में लगाकर किया जाता है। संधारित्र की शक्ति गुणक अग्रगामी होता है तथा लोड का शक्ति गुणक पश्चगामी होता है। इस प्रकार संधारित्र पश्चगामी शक्ति गुणक को कम करता है। त्रिकला भार के लिए संधारित्र को डेल्टा स्टार में जोड़ा जाता है। 3 फेज लोड के लिए कैपेसिटर को डेल्टा या स्टार में जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए 3 फेज लोड यहाँ पे और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर जोड़ा गया है आर वाई बी। यहाँ पे देखिए 3 फेज लोड और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ा गया है। एडवांटेज। स्टैटिक कैपेसिटर में हानियाँ कम होती हैं। स्टैटिक होने के कारण इनके अनुरक्षण की आवश्यकता कम रहती है, आसानी से फिटिंग हो जाती है। यह सामान्यतः वातावरणीय स्थिति में भी काम करती है। डिसएडवांटेज। इनकी आयु काफ़ी कम होती है। रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होते पर ये आसानी से खराब हो जाती हैं। एक बार खराब होने के कारण इनकी मरम्मत काफ़ी महंगी पड़ती है। बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर्स। तुल्यकालिक मोटर को बिना भार एवं अति उत्तेजन ओवर एक्साइटेशन पर चलाने से वह लीडिंग धारा लेती है एवं तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती है। जैसे देखिए 3 फेज लोड,
देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर भी फाइव आई एम आई फाई फाइल आई एल एडवांटेज। शॉर्ट सर्किट धारा की स्थिति में मोटर वाइंडिंग उच्च तापीय स्थिरता हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखती है। दोषों का पता आसानी से लगाकर दोषों का निवारण किया जा सकता है। अब देखिए डिसएडवांटेज। अनुरक्षण की लागत अधिक पड़ती है। नॉइज अधिक उत्पन्न होता है। 500 केवीए से कम क्षमता के लिए स्थिर संधारित्र की तुलना में तुल्यकालिक संधारित्र की लागत अधिक पड़ती है। फेज एडवांसर के प्रयोग द्वारा बाय यूजिंग फेज एडवांसर का प्रयोग प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक को सुधारने में किया जाता है। प्रेरण मोटर में स्टेटर वाइंडिंग द्वारा एक्साइटेशन करंट ली जाती है जो सप्लाई वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। फेज एडवांसर जो कि विशेष प्रकार की कम्यूटेटर मशीन होती है, प्रेरण मोटर की और रोटर की एक्साइटेशन करंट स्लिप आवृत्ति पर प्रदान करता है और मोटर लाइन धारा का कला कोण सुधारता है जिससे पावर फैक्टर उच्च होता है। एडवांटेज। मोटर द्वारा ली गई पश्चगामी की वीएआर कम होती है। जहाँ तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग संभव न हो वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिसएडवांटेज। इसकी एकमात्र हानि यही है कि यह 200 एचपी से कम रेटिंग की मोटर के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं रहती है क्योंकि इसमें लागत अधिक होती है। यदि किसी नगण्य प्रतिरोध वाले परिपथ में 0.15 हेनरी की चूक 12.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र से श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उस परिपथ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। देखिए लगाया गया है एफ बराबर 1/2 करड़ी में LSC। पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम इंट्रोडक्शन। दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को बहुफेज या पॉलीफेज प्रणाली कहते हैं। इसमें प्रत्येक फेज की वोल्टेज और आवृत्ति समान होती है परंतु एक निश्चित फेज अंतर होता है। फेजों की संख्या का आउटपुट से संबंध रहता है। फेजों की संख्या बढ़ती है तो आउटपुट भी बढ़ जाता है। टू फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। यदि किसी जनरेटिंग सिस्टम में दो वाइंडिंग हो एवं उनके बीच 90 अंश का फेज अंतर हो तो इसे टू फेज सप्लाई सिस्टम कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमानुसार दो कॉइल में विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है। एन एस बी देखिए 90 अंश। E1 E2 E1 E2 थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। यदि किसी जनरेटिंग सिस्टम में तीन वाइंडिंग हो एवं उनके बीच 120 अंश का फेज अंतर हो तो इसे तीन फेज सप्लाई सिस्टम कहते हैं। वह सिस्टम जिसमें तीन फेज होते हैं एवं तीनों तारों से धारा प्रवाहित होती है उसे तीन फेज सिस्टम कहा जाता है। भारत में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सभी तीन फेज में की जाती है। तीन फेज सिस्टम पर आधारित उपकरण सिंगल फेज पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटे, वजन में हल्के एवं अधिक इफिशियंसी वाले होते हैं। फेज बढ़ने से समान आकार के सिंगल फेज मोटर हेतु समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। यहाँ रेड
फेज को रेफरेंस माना गया है। प्रत्येक चालक के लिए एसी सप्लाई या वोल्टेज एसी जनरेटर के समान ही प्राप्त होती है। अल्टरनेटर में 3 फेज वाइंडिंग लगी होती है एवं प्रत्येक चालक 120 अंश से एक दूसरे से विस्थापित होते हैं। अतः एक पूर्ण साइकिल 360 अंश का होता है। 3 प्रेरित वोल्टताएं एक तिहाई आवर्तकाल कैपिटल टी से एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होती है। 3 फेज को आर वाई बी व न्यूट्रल को एन से व्यक्त किया जाता है। 3 फेज को आर वाई बी लाल पीला नीला से दर्शाते हैं। 3 फेज वोल्टेज की आवृत्ति समान रहती है। 3 फेज वोल्टेज का उच्चतम मान समान होता है। 3 फेज के वोल्टेज एक दूसरे के सापेक्ष एक तिहाई समय अंतराल से विस्थापित होते हैं। 3 फेजों के इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस प्रकार हैं। वी आर बराबर वी एम साइन ओमेगा टी या वी एम साइन थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी। वी वाई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 अंश। यहाँ ओमेगा कोणीय फ्रीक्वेंसी है। वी बी वी एम साइन थीटा माइनस 240 अंश या वी एम साइन थीटा प्लस 120 अंश लिख सकते हैं। वी एम बराबर वी मैक्सिमम यह सभी बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ के अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एन एस देखिए बी वन बी टू वाई वन वाई टू आर वन आर टू 120 अंश 120 अंश 120 अंश। देखिए रेड फेज 1, देखिए वाई फेज 2, देखिए ब्लू फेज 3। एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती जबकि पॉलीफेज सेल्फ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि पॉलीफेज सिस्टम में गतिशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। 3 फेज लाइन से लाइट व फैन तथा पावर के लिए एक साथ सप्लाई ली जा सकती है, जबकि सिंगल फेज प्रणाली में उक्त दोनों कार्यों के लिए पृथक पृथक लाइनों की आवश्यकता होती है। बहुफेज अल्टरनेटर की आउटपुट उसी प्रकार के सिंगल फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा अधिक होती है। 2 फेज अल्टरनेटर की आउटपुट कड़ी में 2 गुना अधिक तथा 3 फेज अल्टरनेटर की आउटपुट कड़ी में 3 गुना अधिक होती है। बहुफेज अल्टरनेटरों को सरलता से सिंक्रोनाइज कर समांतर में चलाया जा सकता है। समान वैद्युतिक शक्ति ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज लाइन में सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार तारों में प्रयुक्त तांबा या एल्युमिनियम की बचत होती है। 3 फेज मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क स्मूथ होता है, जबकि सिंगल फेज मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क पल्सेटिंग होता है। सिंगल फेज मोटर्स की अपेक्षा 3 फेज मोटर अधिक अश्वशक्ति की बनाई जा सकती है। 3 फेज मोटर्स की दक्षता तथा पावर फैक्टर सिंगल फेज मोटर्स की अपेक्षा हाई होता है। 3 फेज एवं सिंगल फेज में तुलना। 3 फेज आर वाई बी एन सिंगल फेज लाइन न्यूट्रल। 3 फेज के अल्टरनेटर स्टार कनेक्शन में हल्के पावर लोड हेतु एक साथ चलाए जा सकते हैं। सिंगल फेज सिस्टम में एक ही प्रकार की वोल्टेज और पावर मिलती है। 3 फेज इसमें स्टार व डेल्टा कनेक्शन करके भिन्न भिन्न वोल्टेज प्राप्त की जा सकती है। सिंगल फेज इसमें अधिक वोल्टेज प्राप्त करना संभव नहीं है। 3 फेज अल्टरनेटर में मोटर की अच्छी दक्षता होती है। इसमें जनरेटर की आउटपुट 3 फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा कम होती है।
थ्री फेज मोटर स्वयं स्टार्ट होती हैं। सिंगल फेज मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। थ्री फेज मोटरों का टॉर्क अधिक होता है। सिंगल फेज मोटरों का टॉर्क कम होता है। थ्री फेज में पावर फैक्टर उच्च होता है। सिंगल फेज सिस्टम में पावर फैक्टर कम होता है। थ्री फेज अल्टरनेटर को समांतर में चलाना आसान है। सिंगल फेज अल्टरनेटरों की सिंक्रोनाइजिंग में समस्या होती है। थ्री फेज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है क्योंकि इसमें सिंगल फेज प्राप्त किया जा सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होता है, इसमें केवल सिंगल फेज ही प्राप्त होता है। थ्री फेज में दोष खोजना आसान होता है, सिंगल फेज में दोष खोजना कठिन होता है। थ्री फेज समान आकार की मोटर के लिए तीन फेज मोटर की शक्ति अधिक होती है। सिंगल फेज समान आकार की सिंगल फेज मोटर की शक्ति कम होती है। थ्री फेज सिस्टम टर्मिनोलॉजी। फेज वोल्टेज किसी सिंगल फेज तथा न्यूट्रल सिरे के बीच मापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। इसे VPH द्वारा व्यक्त किया जाता है। फेज करंट किसी सिंगल फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा फेज करंट कहलाती है। इसे IPH द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए फेज पावर किसी सिंगल फेज तथा न्यूट्रल सिरे के बीच मापी गई वैद्युतिक शक्ति फेज पावर कहलाती है। PPH बराबर VI cos फाई। लाइन वोल्टेज किन्हीं दो फेज सिरों के बीच मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्ट कहलाती है। इसे VL द्वारा व्यक्त किया जाता है। लाइन करंट दो फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा लाइन करंट कहलाती है। इसे IL द्वारा व्यक्त किया जाता है। बैलेंस लोड तीन फेज प्रणाली में यदि तीनों फेज का पावर फैक्टर तथा फेज करंट बराबर है तो लाइन पर लगा लोड बैलेंस्ड लोड कहलाता है। अनबैलेंस्ड लोड तीन फेज सिस्टम में यदि तीनों फेज का पावर फैक्टर तथा फेज करंट भिन्न भिन्न है तो लाइन पर लगा लोड असंतुलित लोड कहलाता है। टोटल पावर तीन फेज प्रणाली में तीनों फेज के बीच मापी गई कुल वैद्युतिक शक्ति टोटल पावर कहलाती है। PT बराबर तीन VI cos फाई। फेज सीक्वेंस जिस क्रम में तीनों फेज की वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त करती हैं उसे फेज सीक्वेंस कहते हैं। भारत में मुख्यतः RYB कला अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है। इसे धनात्मक कला अनुक्रम भी कहते हैं। RBY कला अनुक्रम को ऋणात्मक कला अनुक्रम कहते हैं। देखिए VRVBVY पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, RYB रेड येलो ब्लू। देखिए निगेटिव फेज सीक्वेंस RBY कनेक्शन ऑफ तीन फेज सिस्टम। इसमें मुख्यतः दो प्रकार से इसे मुख्यतः दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन। स्टार कनेक्शन इसमें बंद परिपथ या लूप नहीं बनता है। इसके माध्यम से तीन फेज फोर वायर सिस्टम बनता है। इसमें तीन फेज व एक न्यूट्रल होता है। इसमें तीनों वाइंडिंग के समान सिरे को एक बिंदु पर जोड़ा जाता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल परिपथ में रिटर्निंग करंट हेतु रास्ता प्रदान करता है। देखिए जैसे वी आर वाई देखिए VBR देखिए VYB यह लाइन वोल्टेज है। देखिए IR जो कि लाइन करंट है। देखिए IY यह भी लाइन करंट है। IB यह भी लाइन करंट है। देखिए देखिए इम्पीडेंस। देखिए यह इम्पीडेंस एक ठो है। देखिए यह इम्पीडेंस है।
लाइन वोल्टेज वी एल बराबर वी आर वाई वी वाई बी वी बी आर। फेज वोल्टेज वी पी एच बराबर वी आर वी वाई वी वी बी। यहाँ प्रेरकीय भार इंडक्टिव लोड होने के कारण सभी फेज वोल्टेज से धारा पक्षगामी लैगिंग होती है। देखिए वी आर फाई आई आर आई बी फाई वी बी वी वाई फाई देखिए आई वाई 120 अंश। श्रेणी क्रम में फेज व लाइन की धारा संयोजित होने से आई एल बराबर आई पी एच होती है। यहाँ लाइन वोल्टेज वी एल बराबर कड़ी में 3 वी पी एच होता है, अर्थात वी पी एच बराबर वी एल बटा कड़ी में 3। सिंगल फेज में शक्ति पावर वी आई कास फाई, अतः 3 फेज में शक्ति पी 3 फेज बराबर 3 वी पी एच आई पी एच कास फाई, अर्थात 3 वी एल बटा कड़ी में 3 गुणे आई एल कास फाई, यानी कि कड़ी में 3 वी एल आई एल कास फाई। स्टार संयोजन के न्यूट्रल पॉइंट को भू संपर्कित कर विद्युत उपकरणों, विद्युत जनित्र अल्टरनेटर आदि को फॉल्ट से बचाया जाता है। इसके माध्यम से प्रकाश, लाइट एवं शक्ति पावर दोनों प्रकार के लोड को संपर्कित किया जाता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार कनेक्शन। लाइन वोल्टेज वी एल फेज वोल्टेज से कड़ी में 3 गुना अधिक होती है। लाइन धारा फेज धारा के समान होती है। पावर कड़ी में 3 वी एल आई एल कास फाई। लाइन वोल्टेज एक दूसरे से 120 अंश वैद्युतिक अंतर पर होती है, जिसे फेज अंतर भी कहते हैं। लाइन वोल्टेज वी एल हमेशा फेज वोल्टेज वी पी एच से 30 अंश आगे होती है। देखिए स्टार कनेक्शन के उपयोग। अल्टरनेटरों को लाइट लोड तथा पावर लोड के लिए एक साथ या अलग अलग चला सकते हैं। संतुलित लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार कनेक्शन करके पूरा किया जा सकता है। स्टार कनेक्शनों से डायोड परिपथ बनाकर स्मूथ डीसी प्राप्त की जा सकती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में आरंभ में मोटर को स्टार में कम वोल्टेज पर चलाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में किए जाते हैं। अब देखिए डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा संयोजन में बंद परिपथ क्लोज्ड सर्किट या लूप बनता है। इसके माध्यम से 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्राप्त होता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इस संयोजन में एक कॉइल का बॉय सिरा पहली कॉइल के प्रारंभिक सिरे से संयोजित होता है। देखिए यहाँ पे इम्पीडेंस आर एल। देखिए आई बी करंट, फेज करंट। देखिए आई एल बराबर आई बी माइनस आई वाई। आई एल बराबर देखिए आई आर माइनस आई बी। यहाँ पे देखिए आई आर फेज करंट है। देखिए यहाँ पे आई वाई फेज करंट है। देखिए यहाँ पे वी आर वाई लाइन वोल्टेज तथा ये फेज वोल्टेज दोनों समान है। देखिए वी बी आर लाइन वोल्टेज, वी वाई बी लाइन वोल्टेज। देखिए आई एल लाइन करंट जो कि आई वाई माइनस आई आर है। लाइन वोल्टेज वी एल बराबर वी आर वाई वी बी आर वी वाई बी। फेज वोल्टेज वी पी एच बराबर वी आर वाई वी बी आर वी वाई बी। लाइन करंट आई एल बराबर आई आर माइनस आई बी आई आर बी। देखिए आई वाई बराबर आई वाई आर बराबर आई वाई माइनस आई आर। आई बी वाई बराबर आई बी माइनस आई वाई। आई पी एच बराबर आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी। यहाँ इंडक्टिव लोड होने के कारण सभी फेज वोल्टेज से धारा पक्षगामी लैगिंग होती है। वी आर वाई फाई आई आर, वी वाई बी फाई आई वाई। देखिए वी बी आर फाई आई बी। डेल्टा संयोजन में फेज व लाइन वोल्टेज आपसी संयोजन में
समांतर होते हैं अतः दोनों का मान समान होता है। लाइन वोल्टेज VL बराबर फेज वोल्टेज VPH। यहाँ लाइन धारा IL कड़ी में 3 IPH एवं IPH बराबर IL बटा के कड़ी में 3 होता है। सिंगल फेज में पावर P बराबर VPH IPH cos फाई, अतः 3 फेज में शक्ति 3 VPH IPH cos फाई अथवा कड़ी में 3 VL IL cos फाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन। IL लाइन धारा एक दूसरे से 120 अंश के फेज अंतर पर होती है। फेज धारा से लाइन वोल्टेज 30 अंश पीछे रहती है। लाइन वोल्टेज VL बराबर VPH फेज वोल्टेज होता है। लाइन धारा IL फेज धारा IPS से कड़ी में 3 गुना अधिक होती है। पावर 3 फेज परिपथ में डेल्टा में P बराबर कड़ी में 3 VL IL cos फाई वाट होता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन में डिफरेंस। डेल्टा कनेक्शन के उपयोग। स्टार डेल्टा कनेक्शनों के अनुसार 3 फेज मोटर डिजाइन की जाती हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर हेतु उपयुक्त होती है। 3 फेज मोटरों के कनेक्शन 10 HP से अधिक के लिए डेल्टा में होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन में डेल्टा होते हैं। देखिए स्टार में, डेल्टा में। देखिए स्टार में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। डेल्टा में जो होता है लाइन करंट फेज करंट का करंट में 3 गुना होता है। स्टार में देखिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का करंट में 3 गुना होता है तथा डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के समान होता है। स्टार में P बराबर करंट में 3 VL IL cos फाई, डेल्टा में करंट में 3 VL IL cos फाई। स्टार पॉइंट अर्थ करके लाइटनिंग लोड व पावर सप्लाई दोनों हेतु प्रयुक्त होता है। डेल्टा केवल पावर सप्लाई हेतु प्रयुक्त होता है। स्टार इसमें 3 फेज 4 तार सिस्टम होती है व न्यूट्रल मौजूद होता है। डेल्टा इसमें न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं होती है। इसमें 3 फेज 3 तार सिस्टम होता है। देखिए स्टार लाइन वोल्टेज VL एक दूसरे से 120 अंश पर होते हैं। लाइन धारा IL एक दूसरे से 120 अंश पर होती है। स्टार लाइन वोल्टेज VL फेज वोल्टेज VPH से 30 अंश आगे रहती है। डेल्टा लाइन धारा IL फेज धारा IPS से 30 अंश पीछे रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन किए जाते हैं। स्टार में डेल्टा ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसफार्मरों में डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। स्टार मरकरी आर्क रेक्टिफायर स्टार कनेक्शन पर स्मूथ DC देते हैं। डेल्टा रोटरी कन्वर्टर डेल्टा कनेक्शन में किए जाते हैं। बैलेंस्ड सर्किट ऐसे परिपथ जिसमें 3 फेज पर समान इम्पीडेंस एवं सभी फेज 120 अंश पर विस्थापित होते हैं उसे संतुलित परिपथ कहते हैं। लाइन करंट बराबर कड़ी में 3 फेज करंट। देखिए यहाँ पे IL कड़ी में 3 IPH टर्मिनल ABC। देखिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज। देखिए यहाँ पे IPH ZA ZC IPH। देखिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों समान है। IPH IL। बैलेंस लोड में ZA बराबर ZB बराबर ZC बराबर Z डेल्टा। IL बराबर IPH। देखिए VL बराबर कड़ी में 3 PH फेज वोल्टेज। बैलेंस स्टार लोड ZA बराबर ZB बराबर ZC बराबर Z स्टार।
इसमें आई आर आई वाई बी आई बी आई पी एच होता है। न्यूट्रल पॉइंट पर आई एन का मान शून्य होता है। आई एन शून्य अर्थात आई आर प्लस आई वाई बी प्लस आई बी बराबर आई एन अथवा शून्य। अनबैलेंस्ड सर्किट ऐसे परिपथ जिसके तीनों फेज पर समान इम्पीडेंस एवं सभी फेज 120 अंश पर विस्थापित न हो उसे अनबैलेंस्ड सर्किट कहते हैं। इसमें फेज वोल्टेज का मान समान नहीं होता है। इसमें सभी फेज की धाराएं भी समान नहीं होती हैं। आई एन बराबर नॉट शून्य। देखिए आर आर यहाँ पर देखिए फेज वोल्टेज 120 अंश एंगल, फेज वोल्टेज 0 अंश एंगल, फेज वोल्टेज माइनस 120 अंश। जेड आर जेड बी जेड वाई आर वाई बी आर वाई बी आर वाई बी। तीन फेज परिपथ में शक्ति मापन मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज परिपथ में शक्ति व्यय मापने के लिए लोड की अवस्था के अनुरूप निम्न तीन विधियां अपनाई जाती हैं। पहला 3 वाट मीटर विधि। इस विधि का प्रयोग स्टार व डेल्टा दोनों के लिए किया जाता है। प्रत्येक वाट मीटर के कनेक्शन में करंट कॉइल श्रेणी क्रम में व प्रेशर कॉइल समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। प्रेशर कॉइल के सिरे को न्यूट्रल तार से जोड़ा जाता है। स्टार कनेक्शन लोड पर यह पॉइंट अर्थ करना जरूरी होता है। सभी वाट मीटर फेज शक्ति मापते हैं। Z1 Z2 Z3 देखिए W1 या करंट कॉइल या देखिए प्रेशर कॉइल न्यूट्रल से। देखिए W1 देखिए दूसरा वाट मीटर, देखिए करंट कॉइल या देखिए प्रेशर कॉइल न्यूट्रल से। फिर देखिए वाट मीटर 3 करंट कॉइल, देखिए प्रेशर कॉइल न्यूट्रल पॉइंट से। कुल पावर W1 प्लस W2 प्लस W3। इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। W1, W2, W3 तीनों वाट मीटर की रीडिंग है। यहाँ पे देखिए cos फाई पावर फैक्टर P बटा के करने में 3 VL IL। एक वाट मीटर विधि। इस विधि में सिर्फ एक वाट मीटर की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज वाट मीटर देखिए करंट कॉइल, देखिए प्रेशर कॉइल जो कि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ी हुई है। थ्री फेज बैलेंस्ड लोड, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई। इस विधि से सिर्फ संतुलित लोड परिपथ की शक्ति को ही मापा जा सकता है। असंतुलित लोड परिपथ हेतु यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। कुल शक्ति P बराबर 3 W। यहाँ W वाट मीटर की रीडिंग है। शक्ति cos फाई बराबर W बटा के करड़ी में 3 VL IL। 2 वाट मीटर मेथड। इस विधि में 2 वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यह संतुलित व असंतुलित लोड परिपथ दोनों में प्रयुक्त होता है। देखिए I3 करंट, I3 करंट देखिए I1 I1 I2 देखिए यहाँ I2 माइनस I1 IY V1 I1 माइनस I3 RYB W1 W2 V RN VBN Z1 Z2 Z3 VYN IR IY IB I2
W1 W2। कुल शक्ति P बराबर W1 प्लस W2। यहाँ पे W1 और W2 वाट मीटर रीडिंग है। देखिए 2 वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर कास फाई बराबर कास tan इनवर्स करोड़ी में 3 W2 माइनस W1 बटा फिर W1 प्लस W2। देखिए सवाल, एक 3 फेज अल्टरनेटर 40 किलोवाट का लोड 10 पावर फैक्टर पर दे रहा है। लाइन वोल्टेज 230 वोल्ट है। लाइन करंट तथा फेज करंट ज्ञात करें यदि लोड स्टार और डेल्टा में जुड़े हैं। स्टार में P बराबर 3 करोड़ी में 3 VL IL cos फाई यहाँ से निकाल देंगे। इस सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल सवाल देखिए। अब देखिए फेज सीक्वेंस। इस मीटर के द्वारा 3 फेज सप्लाई सिस्टम के कला फेज सीक्वेंस को जांचा जाता है। यह RYB अनुक्रम को प्रतिपादित करता है। यह 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें इंडिकेटर के अंदर एक रोटेटिंग डिस्क होती है जिस पर सही फेज अनुक्रम प्रदर्शित होता है। यदि डिस्क सही दिशा की ओर रोटेट नहीं करती है तो तारों के संपर्क को बदलकर फेज सीक्वेंस को सही कर लेते हैं। दो संयंत्रों को आपस में या 3 फेज सप्लाई स्रोत के साथ सही फेज क्रम में जोड़ना सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। किसी एसी मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज पर संचालित करने हेतु स्टार संयोजन का उपयोग करते हैं। सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा 3 फेज मोटर अधिक हॉर्स पावर के बनाए जाते हैं। 3 वाट मीटर विधि 3 फेज 4 वायर प्रणाली में संतुलित व असंतुलित दोनों प्रकार के लोड को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। 3 फेज सिस्टम के सभी फेज की वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी समान होती है, अपितु सभी फेज 120 अंश से आपस में विस्थापित होते हैं। 2 फेज अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल 90 अंश विद्युतीय रूप से विस्थापित होती है। कुछ विशेष कार्यों के लिए फेजों की संख्या अधिक उपयोग की जाती है, जैसे मरकरी आर्क रेक्टिफायर के लिए 6 फेज या 12 फेज होती है। किसी सिरा और न्यूट्रल बिंदु के बीच विभवांतर फेज वोल्टेज कहलाता है। स्टार में लाइन धारा IL संबंधित फेज वोल्टेज से 30 अंश कोण से लैग करता है। डेल्टा संयोजन में लाइन धारा संबंधित फेज से 30 अंश पीछे चलती है। डेल्टा में एक्टिव पावर करोड़ी में 3 VL IL cos फाई। यदि लोड प्रत्येक फेज में संतुलित हो तो स्टार और डेल्टा संयोजन में संबंध इस प्रकार होता है। डेल्टा में इम्पीडेंस बराबर करोड़ी में 3 इंटू स्टार में इम्पीडेंस। स्टार में इम्पीडेंस बराबर डेल्टा में इम्पीडेंस का 1/3।